जरूरत पड़ी तो राजधानी को फिर से घेर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम हक और अधिकारों के लिए पीछे कतई नहीं बैठेंगे। सरकार की भूल है कि हम 28 में रिपीट हो जाएंगे, भूल जाना है, बहुत बड़ी भूल है। मुझे लगता है 1 लाख नौजवान बहुत बड़ी तादाद है और युवाओं ने दिखा दिया इस सड़कों पर आकर कि हम अपने हक और अधिकार अगर हमारे छीने जाएंगे, हमारे साथ अन्याय होगा तो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुभूमि न्यूज। पिछले 1 महीने से लगातार धरना प्रदर्शन ऐसा ही भर्ती रद्द करने और आरक्षण भंग करने को लेकर चल रहा था। आज युवाओं की एक बड़ी आक्रोश रैली थी। उस आक्रोश रैली के अंदर लाखों की संख्या के अंदर भीड़ वो यहाँ पर एकत्रित हुई और इस भर्ती को लेकर पिछले 4 वर्षों से आवाज उठा रहे विकास भितोड़ी जी हमारे साथ है। हम उनसे कोई जानकारी लेंगे। विकास जी, किस प्रकार से जैसे भर्ती को लेकर आप कर रहे थे, मांग कर रहे थे और आज किस प्रकार का फैसला है? जी सर, सबसे पहले तो मैं मरुभूमि न्यूज का धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछले 1 महीने से मैं लगातार देख रहा हूं कि निष्पक्ष रूप से आप जिस तरह पूरे समय पत्रकारिता कर रहे हैं तो वास्तव में काबिल तारीफ है। धन्यवाद। आप बताएं कि आज किस निर्णय पर पहुंची सरकार? देखिए सर, सरकार तो शुरू से बैकफुट पर है क्योंकि सरकार से पिछले 1.5 सालों में इस भर्ती परीक्षा पर निर्णय नहीं हो पाया और पूर्ववर्ती सरकार के 2 साल वो निकल गए। कुल 3.5 बरस हो गए इन विद्यार्थियों को न्याय मांगते मांगते। लेकिन सत्ता में आने के बाद बीजेपी इसी वादे के साथ आई, इसी वादे के साथ युवाओं ने वोट दिया, लेकिन 1.5 सालों में सरकार एक भर्ती परीक्षा पर फैसला नहीं कर पाई। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करवा लो कि 17 पेपर लीक हो गए, 17 में से महाराज कार्रवाई करो ना, आपको रोका किसने? आपके हाथ बांध दिए क्या? हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां लगा दी क्या? आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? बड़ा सवाल है ना। तो उस सरकार को चिताने के लिए आज जिस तरह राजधानी में युवा एकत्रित हुआ, मुझे लगता है आज राजधानी में सुनामी आ गई और यह मैसेज दिल्ली की कुर्सी तक गया है। निश्चित रूप से युवाओं के साथ न्याय होगा। देखा जाए तो हर बार अगर जो आंदोलन होता है, कई सारे ऐसे आंदोलन होते रहे हैं, लेकिन अक्सर आंदोलन है वो इस समय में होते हैं जब या तो ठंडा मौसम हो या फिर जैसे कोई बारिश का मौसम हो। इस प्रकार के उन मौसमों में होता है। लेकिन आज का जो टेम्परेचर था, उस टेम्परेचर को देखिए, इस भीषण गर्मी के अंदर जो लोग होते हैं उसको लेकर के। देखिए सर, नौतपा वैसे ही चालू है। पिछले 25 दिनों से धरना देके बैठे थे, तो गर्मी सर्दी की बात नहीं है। ये नौजवान डरने वाला नहीं है। आंधी तूफान आए, कुछ भी हो, गर्म सर्द बरसात से हम डरने वाले नहीं है क्योंकि हम हमारे हक और अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। सरकार हमें बरगलाना चाहती है, गुमराह करना चाहती है, दाएं बाएं करना चाहती है। जिस तरह 1.5 सालों में अपने चहेतों को बचाने का काम किया, इसके सिवाय कुछ नहीं किया। अपने ब्यूरोक्रेसी के लोगों को, अधिकारियों को बचाने का काम किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो ये हमारी मजबूरी थी। हमने शांतिप्रिय ढंग से खूब सरकार से आह्वान कर लिया, गुजारिश कर ली, लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी। 25 दिन तक धरना दिया। सरकार वार्ता के लिए क्यों नहीं आई? आज तो नंगे पैर दौड़े आए क्या हम वार्ता कर रहे हैं, आगे से सरकार की तरफ से प्रस्ताव है, सरकार बातें मानने को तैयार है। आखिर 25 दिन से कहां सो रहे थे भजन लाल जी? इनको पहले भी तो भेज देते धरना स्थल पर। कमिश्नरेट के सामने धरना चल रहा था, आ जाते कमिश्नर सामने के सामने, लेकिन नहीं आए क्योंकि इन गूंगी और भरी सरकार को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। और वो आज धमाका, वो सुनामी, वो बहुत बड़ा भयानक मंजर इस राजधानी की सड़कों पर, इस राजस्थान के मुख्यमंत्री तक ये मैसेज चला गया और दिल्ली की कुर्सी तक चला गया कि ये युवा नौजवान रुकने वाला नहीं है। पहले लड़ाई किरोड़ी लाल के हाथों में थी और उसने भी नो डाउट बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी। मुझे याद है, धरने दिया 5 दिन शहीद स्मारक, उसके बाद दौसा से जयपुर 50,000 लोगों के साथ कूच दिया और फिर घाट की गुणी पर बैठ गए। पुलिस ने आगे नहीं बढ़ने दिया तो 12-15 दिनों तक धरना चला और अब ये लड़ाई हनुमान बेनीवाल के हाथों में पिछले 25 दिनों से आ गई। और जब 25 दिनों से सरकार ने नहीं सुनी तो आर पार की लड़ाई का 25 मई का ऐलान कर दिया। आज जिस तरह आपने देखा कि 1 लाख नौजवान, मुझे लगता है 1 लाख नौजवान बहुत बड़ी तादाद है और युवाओं ने दिखा दिया इस सड़कों पर आकर कि हम अपने हक और अधिकार अगर हमारे छीने जाएंगे, हमारे साथ अन्याय होगा तो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब क्या लगता है जो आज का आंदोलन हुआ है उसके बाद में सरकारों को, जैसे जो सरकार है वो अपने रवैये को कुछ सुधारेगी या फिर जैसे जो पहले पुराना ढंग से चल रहा था वैसे चले? नहीं सर, सुधारना पड़ेगा सरकार को। कहीं ना कहीं अपनी यथास्थिति में ना रहकर वर्तमान स्थिति में आना पड़ेगा समय के साथ, क्योंकि वो भ्रष्टाचार, वो पर्दा डालने का काम तो पूर्ववर्ती सरकारों ने कर लिया। फिर आप में उनमें अंतर क्या बचा? तो हमें पूर्ण उम्मीद है कि जिस तरह कल हाईकोर्ट में सुनवाई है, सरकार को अपना फैसला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना है। तो हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय सरकार की तरफ से ये निर्णय हाईकोर्ट में रखा जाए कि इस भर्ती परीक्षा में हम बड़ा फैसला यह लेते हैं कि इसको निरस्त किया जाए और युवाओं को समय दिया जाए। क्या दिक्कत है उनको? नॉर्मल उनको एज का रिलैक्सेशन दे दिया जाए, दोबारा पेपर देने का और मौका दिया जाए, तो क्या दिक्कत है उनको? वापस वो तो इस दलदल में, इस भ्रष्टाचार के दलदल में वापस सहज सरल तरीके से चुनकर आ गए। उनके लिए तो बहुत आसान था। दुष्कर तो हम जैसे लोगों के लिए है साहब। वो तो बहुत ब्रिलियंट लोग थे तो वो तो आ गए वापस चुन के।
तो हमारे लिए दुष्कर हो सकता है, उन लोगों के लिए नहीं हो सकता। वो तो वापस अपने काबिलियत दम के दम पर वापस एसआई भर्ती में चयन पालेंगे। आज जो सरकार की तरफ से जो नुमाइंदे भेजे गए, उन्होंने जो बातें बताई, उससे युवा संतुष्ट है? जी, जैसा देखो हमारे नेतृत्व करता आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी, उनसे उनकी वार्ता हुई काफी टाइम, आधा घंटे से अधिक समय तक, और जिस अभी नेताजी का आदेश था कि सरकार हमारी मांगों पर पूर्णतः सहमत है और आने वाले दिनों में ऐसा भर्ती भी रद्द होगी, आरपीएससी भंग भी होगी। इस बात को युवाओं ने सर माथे रखकर नेताजी का, हनुमान बेनीवाल जी का आदेश मानकर युवा यहाँ से लौटा है। जरूरत पड़ी तो राजधानी को फिर से घेर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम हक और अधिकारों के लिए पीछे कतई नहीं बैठेंगे। सरकार की भूल है कि हम 28 में रिपीट हो जाएंगे, भूल जाना है, बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि युवा आईना दिखाने में वक्त नहीं लगाता। जिस तरह कांग्रेस को घर बिठा दिया, गहलोत सरकार को पता नहीं चल रहा मैं कहाँ हूँ अभी, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, सीपी जोशी को पता नहीं लग रहा कि हमने बड़े बड़े वादे किए थे, ये लच्छेदार भाषण दिए थे ना, जो बयानवीर बने थे, जुमलेबाजी की थी, वो आज सारी धराशायी होती हुई नजर आ रही है। ये लोग छिप गए अपने घरों घरों में जाके, इनके बयान तो दूर, ये दिखते भी नहीं है कहीं। जी बिल्कुल। आप देखिए, मेरे साथ में विकास बिदूरी जी थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि आज जो सरकार की तरफ से जो नुमाइंदे भेजे गए, उससे कहीं न कहीं जो नेतृत्व करने वाले यानी कि हनुमान जी बेनीवाल की ओर से जो वार्ता हुई, उन तमाम मुद्दों को लेकर, और ऐसा लग रहा है कि उन मुद्दों पर अब सहमति बन गई है। अब देखना ये होगा कि कल का जो निर्णय है, वो कोर्ट किस प्रकार का निर्णय देती है। क्या युवाओं के पक्ष में आता है, या कोई सरकार है वो अन्य कोई न कोई पेश फंसा देती है। देखते रहिए मरुभूमि न्यूज़। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।